वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूट्री ब्लिस। आज हम बात करने वाले हैं यार्न एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। धागा क्या होता है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। ये बेसिकली आपका नेट जीआरएफ का सिलेबस में से है, लेकिन आप होम साइंस के स्टूडेंट्स भी इसे स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर वीडियो है, तो कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा बहुत गलतियों को माफ़ करिएगा। और हमारे फर्स्ट लेक्चर वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे अच्छे मोटिवेशंस मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यार्न यानी कि धागा। फ्रेंड्स, आज हम धागे के बारे में पढ़ेंगे। यार्न प्ले an important role in a fabric manufacturing process, since a majority of a textile material is constructed with the yarn। यानी कि यार्न हमारे फैब्रिक मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि धागों से ही जो हमारा जो फैब्रिक होता है वो बनता है। अगर हमारे पास धागे नहीं होंगे तो हम लोग कोई भी कपड़ा नहीं बना सकते हैं। यानी कि कपड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले हमको जो चीज़ ज़रूरत होता है वो होता है यार्न, यानी कि धागा। Yarn is a generic term of the continuous strand or textile filaments material in the form of suitable for knitting, weaving and other intertwining to the form of a textile fabric। कह रहा है कि हम लोग का जो यार्न होता है वो एक कंटिन्यूअस स्टैंड में पाया जाता है, यानी कि चलते रहने वाला सामग्री है। ये कंटिन्यूअस होता है, ये फिलामेंटेड भी होता है। ये इसका मटेरियल ये अलग अलग मटेरियल में आते हैं। जैसे वुल का जो यार्न होता है वो उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, सिल्क का एकदम पतला सा होता है, कॉटन का अलग थिकनेस होती है, उसका मोटाई ज़्यादा होता है। किसी में पतला होता है, किसी में अलग अलग वैरायटी में होता है, और इसलिए अलग अलग वेरी करते हैं। जो कि हमारा निटिंग में, यानी कि निटिंग में, वीविंग में और इंटरट्विनिंग में, इंटरलॉकिंग में, एक्सेट्रा प्रोसेस में हमारे काम आता है। चलिए स्टूडेंट्स, इस चार्ट के हेल्प से हम जानेंगे कि कैसे रेशे से एक क्लॉथ बनता है, परिधान बनता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें रेशों की ज़रूरत होती है, यानी कि फाइबर की ज़रूरत होती है। फिर उससे हम लोग यार्न बनाते हैं, यानी कि धागा बनाते हैं। रेशे जो होते हैं छोटे टुकड़े में होते हैं, उससे हम लोग यार्न बनाते हैं, यानी कि धागे बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं फैब्रिक पे। फैब्रिक बनाते हैं हम लोग, यानी कि कपड़ा बनता है। फिर कपड़ों से हम लोग क्लॉथ बनाते हैं। क्लॉथ यानी कि जो हम लोग पहनते हैं। ये सब कपड़े हम लोग फैब्रिक से ही बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें रेशे से धागे बनाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पिनिंग, यानी कि कटाई। धागे से फैब्रिक बनाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वीविंग, यानी कि बुनाई। और
फैब्रिक से क्लॉथ बनाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फिनिशिंग, यानी कि परिसज्जा। हम लोग कपड़ों पे परिसज्जा करते हैं, अलग अलग डिज़ाइनिंग करते हैं, अलग अलग टेक्सचर के फैब्रिक्स यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह से बनाते हैं। जैसे कोट बनता है, फ्रॉक बनता है, स्कर्ट बनता है, टॉप बनता है, शर्ट बनता है। सबका अलग अलग फैब्रिक होता है, अलग अलग फैब्रिक के अलग अलग टेक्सचर होते हैं, अलग अलग मटेरियल यूज़ होता है, और अलग अलग सूत यूज़ होता है, धागे यूज़ होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें यूज़ होती हैं। अब आ जाइए दोस्तों, yarn are produced in various size, texture and also vary in their characteristics। यानी कि हम लोग का जो yarn होता है वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग रंगों के भी होते हैं, अलग अलग टेक्सचर होता है उनका। यानी कि कुछ सिल्क के जो फैब्रिक होता है, जो धागा होता है वो मुलायम होता है, हल्का होता है वो, और वूल का जो होता है वो मोटा होता है, थोड़ा गठीला होता है। तो अलग अलग उस सबके तरीके होते हैं फैब्रिक बनाने के, उसके हिसाब से अलग अलग धागे पाए जाते हैं, यार्न पाया जाता है। Performance is used to fabric care and attracted by these yarn characteristics। और उनके बेसिस पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। फ्रेंड, आगे का क्लास हम लोग दूसरे टर्म में देखेंगे। अभी के लिए आप मुझे ज़रूर बताएं कि अभी तक का क्लास आपको कैसा लगा। और हाँ, हमारे क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मैं बहुत ही कोशिश करूँगी कि आप लोग को अच्छे से अच्छा वीडियो और भी ला के आपको दूँ, और टॉपिक्स के बारे में भी अच्छे से ब्रीफली समझाऊँ। ये मेरा फर्स्ट टॉपिक था, इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं बता पाई होंगी। कुछ भी अगर आप लोग को समझ में ना आया हो, या इसका आप लोग नोट्स, अगर अच्छे से नोट्स चाहते हैं, पीपीटी चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।